नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए पहले की तरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। और चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, गाजियाबाद में, पटना में या फिर कानपुर में? दोस्तों, आपका वक्त शुरू होता है। आप 5 सेकंड है दोस्तों आपके पास। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ दोस्तों, टाइम खत्म हो चुका है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फैजाबाद। चलिए दोस्तों, बिना घड़ी के हम अपने अपने आपके लिए टाइमिंग सेट कर रखा है। और बस आप इस टाइमिंग के अंदर आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइमिंग में ही हमको एग्जाम क्वेश्चन के आंसर देना है। इसलिए चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं। कौन है दोस्तों, बताइएगा। रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, जी विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गावस्कर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये क्या लेकर आया आपके लिए तीसरा प्रश्न। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? यहाँ दोस्तों, जल्दी करिएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए फटाफट, क्योंकि ये तो आंसर आप दे ही सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों। आप सिर्फ 5 सेकंड है आपके लिए जवाब देने के लिए। और इस 5 सेकंड के अंदर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब मैं दोस्तों मुंह से नहीं बोलूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, आपके 5 सेकंड खत्म हो गए हैं। और चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। दोस्तों, जल्दी बताइए। तुलसीदास की रचनाएं तो आपने पढ़ी रखी होंगी और क्लासों में भी इनको पढ़ाया जाता है। तो जो आपको याद है उन पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि हमने कौन सी पढ़ी है, कौन सी नहीं पढ़ी है। 5 सेकंड आपके ऑफ हो गए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और ये रहा इसका आंसर, साहित्य रत्न, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जल्दी बताइएगा दोस्तों, आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हैं। और बीच में अब ज़्यादा बात भी नहीं होगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, उड़ीसा। देखते हैं छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में और खंडवा में। आपका वक्त शुरू हो गया है और सिर्फ 5 सेकंड है आपके लिए आंसर देने के लिए। और ये आपके 5 सेकंड भी पूरे होने वाले हैं दोस्तों। और ये आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडला। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना या 115 गुना? आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों। चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 109 गुना। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या आंग्ल भाषा से? आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों। और ये वक्त आपका समाप्त हो चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने नवा प्रश्न।
कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, मलेरिया। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों अब। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मलेरिया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 10वां प्रश्न। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850, 1879, 1889, 1901। आपका वक्त शुरू होगा है दोस्तों अब। और ये वक्त समाप्त हो चुका है। इसका है ऑप्शन सी, 1889। आंसर सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? 1949, 1954, 1952, 1953। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों अब। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1952। दोस्तों, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए, और आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डी डी उपाध्याय, दैट मीन्स दीनदयाल उपाध्याय, और जे एल नेहरू, दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और आपका वक्त शुरू हो चुका है अब। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर, दैट मीन्स भीमराव अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है? या दोस्तों रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुई पास्चर। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों, आप जल्दी करिए दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट। आपको आदत हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि दिमाग में उसका आंसर आया नहीं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जेसी बोस। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है? कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण। आपका वक्त शुरू हो चुका है दोस्तों अब। चलिए, इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए हम हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, कर्मचारी का नाम, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी अंक नहीं है, नॉन न्यूमेरिक है ये। अगर न्यूमेरिक होता तो इसमें बैंक अकाउंट नंबर और टेस्ट स्कोर भी आता। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए, कर्मचारी का नाम सही है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 15वां प्रश्न। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? IBM, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम। ये तो आप तुरंत बताएंगे दोस्तों, मुझे पता है। चलिए, आपका आंसर सही है, और आपने 5 सेकंड से पहले आंसर दे दिया। इसका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 16वां प्रश्न। किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, फर्मवेयर, या फ्रीवेयर। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों अब। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों, या राज्यपाल। वक्त शुरू हो गया दोस्तों आपका। संविधान आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद आपने पढ़े होंगे, उसमें से ये क्वेश्चन निकाला गया है। चलिए, वक्त खत्म हो चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? दिया दोस्तों, ईवीएम वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश। और इसी के साथ आपका वक्त शुरू हो चुका है। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो लगाया आपने वो है ऑप्शन सी, केरल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। गजब की तैयारी दोस्तों आपकी। चलिए जोड़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 26 अप्रैल, 25 दिसंबर। जल्दी करिए दोस्तों आंसर, और आपका वक्त शुरू हो चुका है अब। चलिए वक्त भी आपका पूरा हो चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 25 जनवरी। बढ़ते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की तरफ, आखिरी प्रश्न की तरफ, और ये देखते हैं क्या लेकर आए आपके लिए। किस देश में लोग नई साल पर लाल अंडरवियर पहनना भाग्यशाली समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, बड़ी हंसी की बात है कि लोग कितने अंधविश्वासी हो गए हैं कि वो कलर के हिसाब से अपने आप को भाग्यशाली और अभाग्यशाली समझने लगे हैं। ये दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे दी गई, फ्रांस, जर्मनी, चीन और इटली। ऑप्शन आपके सामने दे दिया, और वक्त भी आपका शुरू हो चुका है और वक्त खत्म भी होने वाला है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इटली। देखते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने एक्स्ट्रा प्रश्न की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा है उसके अंदर। दोस्तों पिछली बार ये सवाल था, ऐसा क्या है जो सभी का होता है लेकिन इस्तेमाल कोई और करता है? तो दोस्तों वो है, जवाब है नाम। या दोस्तों नाम सभी का होता है लेकिन हम अपना नाम तो कभी लेते नहीं है, कोई और दूसरे लोग ही हमारा नाम लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब था नाम है। अगला ये क्वेश्चन हमारा है, किस देश में बिल्ली की हत्या करने वालों को सजाए मौत दी जाती थी? या दोस्तों इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में आकर हमको इसका आंसर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन भी थे, वो भी पूरे हो गए हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आप अच्छे लग रहे हैं, आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों बढ़ चढ़ कर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इनकरेज कीजिए, और हमें हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि इसी तरह हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ सकें, और आपकी परेशानी जो है एग्जामों को लेकर है उसको हम दूर कर सकें। दोस्तों आप किताबों के बारे में भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, और क्वेश्चन के बारे में भी ले सकते हैं, किस किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब पढ़नी उसके बारे में भी आप हमसे पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं बाय कमेंट के द्वारा। और चलिए दोस्तों अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।